कहानी की शुरुआत होते हुए मिली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो लगभग 10 साल की जेल काट कर आई है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जब बचपन में स्कूल में पढ़ रही थी तब उसने एक लड़के का कत्ल कर दिया था, क्योंकि वो लड़का उसके रूममेट के साथ जबरदस्ती उसका बलात्कार कर रहा था। जिसके बाद मिली अपनी फ्रेंड को छुड़ा रही होती है, लेकिन वो गुस्से में उसका कत्ल कर देती है। अब हमें दिखाया जाता है कि प्रेजेंट में मिली पैरोल पर छुटकर आ चुकी है 10 साल की सजा काटने के बाद। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि मिली एक बहुत ही रईस खानदान जिनका घर एक बर्फीले इलाके में होता है, वहां पर वो हाउस मेड की नौकरी की अर्जी लगाती है। अब उस घर की मालकिन उसको देखने के बाद उसे तुरंत ही अपने घर के कामकाज के लिए हायर कर लेती है। और इस औरत का नाम हम नीना जान पाते हैं, और उसका हस्बैंड जो काफी ज्यादा हैंडसम था और काफी ज्यादा अमीर भी था। अब ये लोग मिली को उसका कमरा दिखाते हैं जो छत के ऊपर एक छोटा सा मकान में था, लेकिन ये लोग मिली को जो कमरा दिखाते हैं वो सिर्फ बाहर से ही बंद किया जा सकता था, अंदर से नहीं। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि नीना काफी ज्यादा अजीब और पागल तरह की औरत थी। वो मिली को हर एक छोटी बड़ी बात पर हमेशा डांटती रहती थी। वो बेवजह मिली की हमेशा गलतियां निकालती रहती है। तब वहां पर उसकी आंटी मिली को बताती है कि वो पहले से ही अपनी बेटी सिसी को एक बार बाथ टैब में डुबाने की कोशिश कर चुकी है, और यहाँ तक कि वो खुद भी सुसाइड करने की कई बार कोशिश कर चुकी है। इसी वजह से कुछ टाइम के लिए उसे पागल खाने तक भर्ती करा दिया गया था। लेकिन उसका हस्बैंड एंड्रियो काफी अच्छा इंसान था, वो मिली की हर काम में मदद करता था। अब इस तरह से इन दोनों के बीच धीरे धीरे काफी ज्यादा जमने लगती है और इनका एक छोटा सा अफेयर स्टार्ट हो जाता है। अब एक बार दिखाया जाता है कि एंड्रियो चुपके से मिली के साथ एक होटल बुक करता और वहां पर उसे लेकर जाता है, और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ जबरदस्त रोमांस और भरपूर आनंद लेते हैं। लेकिन बदकिस्मती से नीना को ये बात पता चल जाती है। अब वो गुस्से में आकर मिली को घर से निकाल देने का फैसला करती है, लेकिन अब की बार एंड्रियो भी अपने होश में था। वो अपनी बीवी नीना को ही अपने घर से निकाल देता है, और यहाँ पर मिली को भी लगता है कि वाह, अब मैं तो इसके साथ काफी ज्यादा अच्छी लाइफ गुजार लूंगी। और बस इस कहानी का असली खेल अब यहीं से शुरू होता है। असल में अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि नीना जो एक पागल और सन की औरत दिख रही है, वो असल में ऐसी नहीं थी, बल्कि वो अपने हस्बैंड एंड्रियो का टॉर्चर सह रही थी हर रोज हर सेकेंड। क्योंकि अब यहाँ पर एंड्रियो का असली चेहरा सामने आता है, क्योंकि असल में जैसा नीना दिखती है वैसी वो नहीं, बल्कि उसका हस्बैंड है। वो छोटी से छोटी गलतियों पर नीना को काफी ज्यादा पनिशमेंट करता था, यहाँ तक कि वो उसे एक ही कमरे में कई दिनों तक लॉक करके रखता था। सजा के तौर पर नीना के बाल तक उसे खुद से उखाड़ने के लिए बोलता था, यहाँ तक कि उसे अपने चाकू से अपने हाथ को ही काटने को बोलता था। उसे बहुत सारी नशीली दवाइयां देकर उसका गलत इस्तेमाल करता है। मतलब कोई भी ऐसी घिनौनी चीज नहीं बची होगी जो उससे करने को ना कहा गया हो। और इसी जंजाल से बचने के लिए वो अपने बच्चे को भी इस चीज से आजाद करना चाहती थी, इसलिए उसने उसे मारने का फैसला किया। और इसी वजह से नीना सबको इस घर में पागल नजर आती है। नीना को यह भी पता है कि एंड्रियो घर की नौकरानियों के साथ भी काफी गलत करता है, इसलिए उसने जानबूझकर मिली को हायर किया था, क्योंकि वो मिली का पास्ट पहले से जानती थी। उसे पता था कि मिली के साथ मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जेल काट कर पहले से आई है और वो पहले से ही एक मजबूत औरत है। वो मेरे पति से लड़ सकती है। बस वो इतना चाहती थी कि एंड्रियो उसके हस्बैंड को वो लड़की आकर सबक सिखाए। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट में देखते हैं मिली एक अच्छी खासी प्लेट को तोड़ देती है। अब उसकी ऐसी गलती होने के बाद एंड्रियो मिली को एक कमरे में बंद कर देता है, जो कमरा शुरू में दिखाया गया था उसी में, और बोलता है कि तुमने जो प्लेट तोड़ा है उसके 21 टुकड़े हैं, यानी अब तुम्हें अपने पेट पर उस प्लेट के टुकड़े से 21 बार खरोच लगाने होंगे जब तक खून ना निकल आए। मिली पहले तो उसकी ऐसा रूप देखकर काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो फिर खुद बैटल मोड में आ जाती है और एंड्रियो को ही चाकू मार देती है, क्योंकि नीना ने पहले से ही उस कमरे में चाकू छिपा दिया था। जिसके बाद अब वो एंड्रियो को ही लॉक कर देती है और जबरदस्ती उससे अपना खुद का एक दांत निकालने को बोलती है। अब इधर हमें दिखाया जाता है कि नीना मिली को बचाने के लिए फिर से घर में वापस आती है, लेकिन उसे क्या पता था कि अंदर एंड्रियो कैद है, जिसके चलते वो गलती से दरवाजा खोल देती है और उस कमरे से बाहर एंड्रियो निकलता है और वो फौरन इन दोनों पर हमला कर देता है। अब हम देखते हैं ये दोनों मिलकर एंड्रियो को सीढ़ियों से धक्का देती हैं, जिसके चलते नीचे गिरता और उसकी मौत हो जाती है। और ये दोनों फिर पुलिस को बुलाती हैं। ये दोनों पुलिस को बताते हैं कि बस ये एक हादसा था, क्योंकि एंड्रियो छत का बल्ब चेंज कर रहा था, जिसके दौरान उसके पैर फिसल गए और वो नीचे गिर गया। यहाँ पर जो पुलिस आई थी उसे भी एंड्रियो के पहले के रिकॉर्ड पता थे, इसलिए वो उसकी मौत को ही सही मानकर वहीं पर फाइल क्लोज कर देती है। फ्यूनरल हो जाने के बाद नीना मिली को $1 लाख का चेक देती है और वो फिर से बोलती है कि मेरी एक और फ्रेंड है जिसके घर पर उसका भी पति बिल्कुल मेरे पति जैसा था, तुम्हें अब की बार वहां नौकरी करनी है। कहानी के अंत में हमें दिखाया जाता है कि मिली फिर से एक नए घर में उसी तरह की या फिर उससे भी ज्यादा खतरनाक जगह पर पहुंच चुकी थी। अब यहाँ पर जाकर मिली इंटरव्यू देती है और अपनी मालकिन के हाथों पर चोट के निशान देखकर समझ जाती है, और उसे देखकर मिली हल्का सा स्माइल देती है और वो उसे बताते हैं कि बस तुम्हारे दुख अब खत्म होने वाले हैं। यानी इससे हम समझ पाते हैं कि अब मिली ऐसी तरह की औरतों की मदद करने लग गई है और इससे उसके अच्छे खासे पैसे की कमाई भी हो जाएगी।